कि हमें गुडविल निकालनी है बाय यूजिंग क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा अकॉर्डिंग टू माय एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल कैसे आती है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ना, ये आपको 100% हमेशा, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, ये आपको 100% क्या होगा, गिवन होगा। मेन हमें क्या निकालना है इसमें, जो हमें फाइंड करना है दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल बिजनेस प्रॉफिट। पिछले सालों में जो भी हमने प्रॉफिट कमाया तो उन सब प्रॉफिट को हमें क्या कर देना है, ऐड। अगर वो लॉस है तो उसको उस प्रॉफिट में से क्या कर देना है, माइनस, अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास पिछले 5 साल के प्रॉफिट का डाटा है, तो 5 साल के प्रॉफिट को मैं ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 5। 4 साल के प्रॉफिट का डाटा है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा और उसके बाद डिवाइड किससे कर दूंगा, 4 से। बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, इस पे हमें ध्यान देना है। इन टोटल बिजनेस प्रॉफिट जितनी भी नॉर्मल प्रॉफिट जैसी चीजें हैं उसको हमें क्या करना है, प्लस, जितनी भी नॉर्मल लॉस है माइनस। ये तो बड़ी इजी चीज थी। मेन आप लोगों को क्या सीखना है, कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको हमें क्या करना है, माइनस, और कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसको हमें क्या करना है, प्लस। बेटा एबनॉर्मल का बेसिकली मतलब क्या होता है, वो चीजें जो मेरे बिजनेस में रेगुलर नहीं होती। फॉर एग्जांपल है कि मेरा बिजनेस है मान लो कपड़ों का, जो मैंने ये टी शर्ट पहनी है, इसी टी शर्ट को मैं मार्केट में सेल आउट करता हूं, बट अचानक से मैंने अपने घर का पुराना सोफा बेचा जिसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि ये मेरे बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं है। मान के चलो मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे टी शर्ट्स पड़ी थी और यहाँ पे गलती से आग लग गई, फायर लग गई, लॉस बाय फायर की वजह से सारा का सारा माल जल गया, तो बेटा जी ये एबनॉर्मल लॉस है। ऐसा नहीं है कि रोज आके भैया कोई आग लगा देता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ होगा, आ गया होगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस, और एबनॉर्मल लॉस को बेटा जी क्या करना है, प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा जी। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास डाटा गिवन है, दिलजीत दोसांझ, टेंशन नहीं लेनी मित्रांनो, एंड शाहरुख खान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट आलिया भट्ट, भैया मजा आ गया, दे एडमिट आलिया भट्ट एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। Goodwill of the firm was to be valued at 3-year purchase of last 5 years average profit. Profit for the last 5 years were, बेटा पिछले 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है आप लोगों को, क्या है, लास्ट ईयर का 50,000, उससे पहले वाले साल में लॉस है। बेटा अकाउंट्स में कोई भी चीज अगर ब्रैकेट में गिवन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बैलेंस, माइनस बोले तो लॉस। उससे पहले 75,000, उससे पहले 40 एंड देन 50,000, और एक कंडीशन गिवन है, प्रॉफिट 2021 एंड 22 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। बेटा एबनॉर्मल लॉस है तो हम क्या करेंगे, उसको लॉस मतलब माइनस, बट एबनॉर्मल है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस। तो इस 40,000 में ये 10,000 प्लस करेंगे तो ये मेरे इस साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50,000। अब हमें क्या फाइंड करना है, गुडविल फाइंड करनी है। कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो चलो बेटा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया, यहां हमने लिखा ईयर, यहां एडजस्टमेंट, जो नीचे हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन थी, और यहां प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट है 50,000 कॉपी, दूसरे साल में 40,000 का प्रॉफिट था और 10,000 क्या था, एबनॉर्मल लॉस बाय फायर, दोनों को प्लस करा तो 50,000 का प्रॉफिट। थर्ड ईयर में 75,000 का प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर में 25,000 का लॉस है, और लास्ट ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है। इन सबको हमने सॉल्व करा, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 75 175 में से 25 गया 150, 150 में 50 ऐड करा तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, 2 लाख। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा जी, 2 लाख। कितने सालों का डाटा गिवन है, 1 2 3 4 5, डिवाइड करा कितने से बेटा जी, 5 से, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट का आंसर क्या आ गया, 40,000। और जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे बेटा जी, 3 थे, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 40,000 इंटू 3 दैट इज ₹1,20,000। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज आप लोगों को कितने गिवन है,
3 ईयर परचेज। आपके भैया ने क्या कहा था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो इससे हमारा पहला मेथड कंप्लीट होता है।